नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमला और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज चैनल द बमबार्ड। आज की हम इस साक्षात्कार की कड़ी में लेके आए हैं राधेश्याम जी बारी को, जो लक्ष्मणगढ़ वार्ड नंबर 30 के पार्षद हैं। तो चलिए मिलते हैं राधेश्याम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना जीवन परिचय दें। मैं राधेश्याम बारी, वार्ड नंबर 23 और लक्ष्मणगढ़ का वासी हूँ जी। बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। मेरा परिवार एक ही परिवार, मेरा पूरी तहसील में एक ही परिवार है जी। और मेरे परिवार में सिर्फ 3 वोट है जी। लेकिन वार्डवासियों का स्नेह और आशीर्वाद जी और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वार्डवासी मुझे देखते हैं जी। आपके राजनीतिक कैरियर से आपने जब से चुनाव लड़ने शुरू किए हैं, या फिर यूं कहूं कि जब से आपने राजनीतिक रूप से जीवन की शुरुआत की है, तो वो शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? बस कारण एक ही है कि मैं कभी हमारे पार्क के अंदर वैसे 2 दिग्गज हुआ करते थे कभी किसी टाइम जी। महावीर जी पुजारी, गजाधर जी पुजारी जी, उनका दबदबा रहा करता था हमारे वार्ड में जी। उनके सामने कोई आदमी फार्म भरने को तैयार नहीं होता था जी। तो वार्डवासियों ने तो वो जो करते थे ना, वो अपनी मनमर्जी करते थे। वार्डवासी उनसे दुखी होकर के मेरे को बोले, यार आप, मैं कभी मत, तो देखो मेरे पास तो वोट 3 है जी, मैं इनका सामना कैसे कर सकता हूँ। बोला जी 3 नहीं है, अगर आप फार्म भर सकते हो तो हम आपके साथ हैं जी। तो मैंने कहा भाई आप बराबर मुझे विश्वास में लेते हो तो मैं करूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे करके वार्डवासियों ने मुझे मैदान में उतार दिया जी। पहली बार मैं 90 में चुनाव लड़ा। उस टाइम भी मैं करीब 65 वोटों से जीता था जी। वार्डवासियों का स्नेह था। मैंने अपनी ईमानदारी से बहुत सारे काम किए। वार्ड के अंदर पानी की समस्या थी, आज वो टंकी बनाई, वो मेरे शासनकाल में ही बनी है। वो भी उस टाइम हमारे दिनेश जोशी चेयरमैन थे, तो उनका कोई आगे नहीं है, वो वहाँ उसको लेके जा रहे थे। मैंने कभी हमारे बाद पहले ही परेशानी है तो इसको नहीं लगाया गया। तो सत्यनारायण मंदिर के पास मैंने पानी की टंकी मेरे काल में बनी। रोड, नालियाँ, सब कुछ मैंने बहुत काम किया। मेरे काम से खुश होकर के मैं 3-4 चुनाव लड़ चुका। एक चुनाव में बराबर वाले वार्ड से 29 नंबर से लड़ा। वहाँ में वही गजाधर जी थे पुजारी, उनकी दामनी जब्त हुई थी, मैं 2nd नंबर पर रहा। वो भी मेरे साथ एक परिवार से कुछ वो हो गया, मिस हो गया, इसलिए मैं चुनाव हारा था। अभी 2 दफा मैं इसी वार्ड से पार्षद जी। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मेरे विचारधारा देखो, मैं जन्म विचार बीजेपी से जी, और बीजेपी से ही मेरे नेचर मिलते हैं जी। आज मानता हूँ बीजेपी को जी। आपकी विचारधारा बीजेपी पार्टी से है, तो सामने ऐसी कौन सी पार्टी आ जाती है जिसको देखकर आपको लगता है कि नहीं, इनसे मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती, इनकी तो रीति नीति अलग है? वो पार्टी अगर मानी जाए तो एक ही पार्टी है, कांग्रेस जी। कैसे कि कांग्रेस की हमारी विचारधारा नहीं मिलती? कैसे नहीं मिलती, वो जरा थोड़ा बताएंगे। वो अब क्या है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उनकी विचारधारा कुछ है जो अभी प्रेजेंट में हम उसको भोग रहे हैं, हमारे सामने नजरों के सामने है, पूरे भारत में हमारे सबके सामने है जी। वो कैसे है, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी, बताइए। कि शायद दर्शकों को सबको मालूम है इस बात का कि कांग्रेस के जो हाव भाव है वो माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं जी। बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो हिंदुओं के लिए काम करती है, वैसे सबके लिए, सर्व समाज के लिए बीजेपी, किसी के पास भेदभाव नहीं है बीजेपी में। और कांग्रेस में जो है वो भेदभाव है। कांग्रेस माइनॉरिटी को अलग नजर से देखती है, हिंदुओं को अलग नजर से देखती है। अभी जैसे मैंने इसी चुनाव के अंदर कम से कम भी अभी आज तक मैंने कम से कम 70-80 गांव का दौरा किया है जी। वहां पे मैंने एक ही बात नोट की है कि जहां बीजेपी के घर हैं वहां आज भी कोई भी चैनल के माध्यम वाले जाके देख सकते हैं, जहां बीजेपी का घर है वहां पे कोई भी काम नहीं हुआ।
पानी पड़ा है, कीचड़ पड़ा है, एकदम गड्ढा पड़ा है। और जहां जहां कांग्रेस के घर है वहां वहां पास को लगे हैं, सड़कें बनी है, नाली भी बनी है। ये पार नाम क्या है बता रहा हूँ। आप सीधा सीधा कांग्रेस पूरी पार्टी पे ही आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल। कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और अपने लोगों के ही काम करते हैं, अदर के साथ वो काम नहीं करते हैं। जी। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, तो हमारे सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं। तो आपने जब अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? मेरे सामने मेन मुद्दा वोटों का ही था कि मेरा एक छोटा परिवार है, सीमित परिवार है, हमारा कोई समाज लंबा छोड़ा नहीं है। तो मुझे यही था कि भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो हो जाऊं, लेकिन मेरे को वोट कहां से आएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही थी। लेकिन वार्डवासियों का आज नगर में भी मेरे को बहुत ज्यादा स्नेह मिलता है और पार्टी ने भी तवज्जो दी थी। पार्टी ने, भाई बीजेपी ने मुझे बहुत तवज्जो दे रखी है। आराम से सब काम होते हैं हमारे बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस में हमारा कोई काम नहीं होता। जी। आपको पार्षद बने हुए कितना समय हुआ है? मैं अभी तो इसमें 3 साल का समय हो गया ये पीरियड। आप इस टाइम पीरियड में अपने वार्ड में कितने कितने कार्य करवाए हैं जनता के हित में? कुछ नहीं करवाया। क्यों? एक खाली नाली 200 मीटर की नाली बनाई है मेरे वार्ड में। क्यों कि हमारे यहाँ वार्ड में तो सीधा सीधा है। अभी जैसे विधायक कोटे से 600 लाइटें आई हुई है। ये आपको रोड है जी। पहली बार मैंने 15 साल में देखा है कि विधायक कोटे से 600 लाइटें आई है जी। पहली बार 15 साल में, पूरे 15 साल में बस इसी बार आई है। इसी बार 600 लाइट आई है, वो भी आधे नगर की लाइटें खराब है। इसलिए विधायक को ये डर है कि मैंने शहर के अंदर कुछ किया नहीं, इसलिए उसने 600 लाइटें आई है। हम सुना देखा नहीं है, नगर पालिका के कर्मचारी कह रहे हैं कि 600 लाइट विधायक को जैसे आई है जी। मैंने कहा तो साहब दिवाली आ रही है, उनको वितरण नहीं करते, कब लगाओगे? 10 दिन दिवाली के रखिए। हमारा सबसे बड़ा त्योहार है ये दिवाली, उसके ऊपर अगर हम कुछ नहीं कर सकते हमारे बारे में, तो फिर हमारे चुनाव लड़ना और जीतना सब बेकार है। क्या जवाब देंगे पब्लिक को? तो वहां से जवाब ये मिलता है कि ये विधायक जी के आदेश के ऊपर ही वितरण होगी। जो बीजेपी वार्ड है उसमें जहां हम देखेंगे कि सख्त जरूरत है यहाँ पे, वो ही आवंटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। बीजेपी वालों के लिए ये घोषणा है नगर पालिका में आज की तारीख में। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का वो कई लोग कहते हैं ये विकास पुरुष हैं, तो कई विपक्ष के नेता उनको बोलते हैं कि सिर्फ घोषणा पुरुष हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? मैं तो घोषणा पुरुष ही मानता हूँ सर जी। कैसे? वैसे कि घोषणा तो बहुत कुछ हो रही है जी, लेकिन धरातल पे हमारे पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे विकास मंच से दिनेश जी जोशी जी, उनके साथ उनका में जितनी रोडें बनी, जितनी नालियां बनी जी, आज भी सलामत है वैसे की वैसे। और गोविंद सिंह जी को 15 साल हो गए, 15 साल में विकास बोल करके हमने ये देखा है तो सिक्का रोड जो है ये बनी है, एक मामले में जाने से स्टेशन तक ये 2 रोड संगठ में दिखती है, बाकी नाली और रोड कुछ नहीं है। अगर हॉस्पिटल में कुछ को किया, हॉस्पिटल में भी आज वही हालत है, 22 डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन आप टाइम पे तक भी जाके देख लो, आप अभी शायद 3 से 4 डॉक्टर की ड्यूटी होगी, लेकिन एक भी नहीं मिलेगा। नया हॉस्पिटल भी बन रहा है मानते हैं। अब वो कब बनेगा तो तैयार होगा, उसकी भी हालत क्या होगी, कुछ सुधार होगा या नहीं होगा, कुछ कहा है। अब हमें जाकर मुझे इसे उम्मीद है कि शायद वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए, बाकी मैनेजमेंट को जो है जो इसमें चल रहा है वहां चलेगा। अगर गोविंद सिंह जी को रहते हैं तो वर्तमान समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, सुभाष जी महरिया गोविंद सिंह जी डोटासरा आमने सामने हैं। सुभाष जी महरिया कभी गोविंद सिंह जी डोटासरा को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते थे, उस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? क्या इस बार सुभाष जी महरिया अपने लक्ष्मण को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे, बिल्कुल हरा पाएंगे, बहुत जोर शोर से हराएंगे, बहुत जोर शोर से हराएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी उसको जी। हाँ जी। बाकी तो क्या है कि पब्लिक को अभी आप भी शायद उम्र देखा होगा आपने कि लक्ष्मणगढ़ में इस बार
जैसे परशुराम जी मोर्गे को हराया था, वही हालत इनकी होनी है डोटासरा की। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? हम तो देखो छोटे राजनीतिक हैं, हम तो यही 5 तक क्या ज्यादा तो हमारे चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं ओबीसी सीट आए मौका दे पार्टी तो उसमें जरूर लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी का सहयोग करेंगे, पार्टी के लिए जब तक जिंदे हैं तब तक पार्टी की सेवा करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? ऐसे तो पीएम के लिए तो नरेंद्र जी मोदी है। नहीं, आपका पर्सनली आपको सबसे पसंदीदा राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? पर्सनल आपका उनकी कोई बात अच्छी लगती हो, उनका काम अच्छा लगता हो, ऐसा कुछ? नहीं, तो स्टेट की में या हिंदुस्तान में मोदी ही नंबर 1 है। कैसे? मोदी के बराबर कोई आज तक पर मेरे नजर में शायद है, मेरी क्या मैं पब्लिक से बहुत जगह सुनता हूँ कि आज तक मोदी के बराबर कोई पीएम आया नहीं है, और भविष्य में भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि शायद ऐसा कोई पीएम आ जाए हिंदुस्तान के लिए। जी। गोविंद सिंह जी डोटासरा पर लगातार ईडी कुछ दिन पहले रेड पड़ी थी, उस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, मैं क्या देखता हूँ, पूरी पब्लिक परेशान है, और मेन मुद्दा ही इनको ये खाएगा कि आज कितने से छात्र जो पेपर लीक में मारे गए, बेचारे फेल हो गए, पेपर लीक हो गया, बहुत सी तैयारियां की उन्होंने, सब दगी रह गई उनकी, उनका कैरियर खत्म कर दिया इन्होंने अपने एक निजी स्वार्थ के लिए। मतलब कितने से विद्यार्थियों का भविष्य इन्होंने खराब कर दिया। मेन हानि का कारण ही इनका ये रहेगा ज्यादा। सुभाष जी महरिया पहले केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, हाँ जी, और अब लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। अगर वो इस बार जीतते हैं तो जनता हित के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? देखो जी, सुभाष जी भी वैसे 10-12-15 साल से राजनीति से कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस में इनको तवज्जो नहीं मिली जी। अब वो अपने पुराने घरवान किया सुभाष जी का, आज ये सोच करके ही इनको टिकट दिया गया, और टिकट का सम्मान करेंगे और लक्ष्मणगढ़ की जनता का भरपूर विकास करेंगे जी। ऐसी हमें उनसे उम्मीद है जी। पहले सुभाष जी महरिया की नामांकन रैली हुई, उसके बाद गोविंद सिंह जी डोटासरा की नामांकन रैली हुई, तो महरिया जी की रैली में जन सवाल थोड़ा कम था, और गोविंद सिंह जी डोटासरा की जनसभा में जनता का कुछ ज्यादा ही आक्रोश था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपको एक बात बताऊं कि भले ही सुभाष जी की रैली में आदमी कम होंगे जी, लेकिन वैसे कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। मैं तो सम्मान मानता हूं उसको जी, कि लगभग वैसी ही भीड़ इधर थी वैसी उधर थी। इस भीड़ के और उस भीड़ के अंदर मतलब रात और दिन का अंतर है। कैसे? वो अंतर ऐसे है कि कुछ तो आज की भीड़ में माइनॉरिटी ज्यादा थी, उसमें मतलब 10, 12, 15 साल 16 साल के बच्चे, लड़कियां ये ज्यादा थी माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का मोला है वो स्टेडियम के पास, उनके नजदीक थे। एक घर में 17 है तो 17 के 17 आके बैठ गए। दूसरा यहाँ पे कम से कम 6 से 7 विधायक आए थे, सबके पास से 200, 300 आदमी लेके आए, 10, 15, 20 गाड़ी। फतेहपुर से 60 गाड़ी आई है। देखो आपके कहने का मतलब है कि लक्ष्मणगढ़ की आम जनता कम थी, बाहर के लोग ज्यादा, बाहर के पब्लिक ज्यादा थे जी। और महरिया जी की जो पब्लिक थी उसमें मतलब हर गांव हर डाली से जो था वोटर था, मजबूत वोटर था। एक वोटर के पास, किसी के पास 10 वोट है तो किसी के पास 15 वोट है, किसी के पास 20 वोट था, ऐसी पब्लिक थी। वो सब वोटर था, वो कट्टर भी मतलब बीजेपी का वोटर था जी। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि भाई आपने कांग्रेस में अपना भविष्य देख लिया, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि युवा वर्ग से बीजेपी के साथ रहे, और बीजेपी का कार्यकाल आपने सेंटर का देख रहे हो तो राज्य में भी है जो बीजेपी बनाई, और इसका कार्यकाल देखें, शायद आपका बढ़िया ही कार्यकाल निकलेगा जी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जी। जैसा कि दोस्तों आज आप मिले राधे श्याम जी बारी से, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।